सो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास में है। क्वेश्चन में गिवन है सॉलिड बॉडी रोटेट विथ deceleration about an stationary axis with an angular deceleration beta is proportional to root omega। ओके, मतलब जो डिसेलरेशन है एंगुलर रिटार्डेशन है बीटा इज प्रोपोर्शनल टू रूट ओमेगा, ऐसा उन्होंने गिवन क्वेश्चन में गिवन है। ओमेगा यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड द मीन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी एवरेज ओवर द होल टाइम इंटरवल ऑफ रोटेशन इफ at the initial moment of time the angular velocity was omega naught। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पर अगर हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करें, है ना, ये बॉडी इनिशियली ओमेगा नॉट से रोटेट कर रही है और बीटा डिसेलरेशन से उसका वेलोसिटी डिक्रीज होता है और फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाता है। तो हमको अगर हम t इक्वल टू ज़ीरो पर जो वेलोसिटी है ओमेगा नॉट कंसिडर करते हैं और हम वो टाइम भी फाइंड करेंगे जब वो स्टॉप हो जाएगी। ओके, तो हमको उसका टोटल एवरेज एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है। तो मान लेते हैं टी नॉट टाइम के बाद में वो रुक जाती है, तो हमको सबसे पहले टी नॉट फाइंड करना पड़ेगा जब वो रुक जाएगी, और टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले उसका टाइम फाइंड करना पड़ेगा जब वो रुक जाएगी, और उस टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर एक कांस्टेंट यूज़ कर लेते हैं के। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव माइनस के आना चाहिए क्योंकि ये डिसेलरेशन है, तो हम लिखेंगे माइनस के रूट ओमेगा। ओके, अब ये बीटा जो है वो डिसेलरेशन है, मतलब डी ओमेगा बाई डी टी है। ओके, इज इक्वल टू माइनस के रूट ओमेगा। अब इसे हमें सॉल्व करना है तो हम यहाँ पर सेपरेशन यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेशन, मतलब ओमेगा को हम अलग कर देंगे, तो डी ओमेगा डिवाइडेड बाय रूट ओमेगा इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसे इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड। तो इंटीग्रेट, जब t का वैल्यू 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट था, जब t का वैल्यू t हुआ तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ओमेगा हुआ, ऐसा हम मान के चलते हैं। ठीक है, ये ओमेगा नॉट से 0 पहुंच रही है, पर इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी वो ओमेगा नॉट हम कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पर ओमेगा रेज़ टू पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1 हम लिखेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में x रेज़ टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 और n का वैल्यू -1/2 यहाँ पर है। ठीक है, लिमिट पुट करेंगे ओमेगा नॉट टू ओमेगा। ओके, इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस के इंटू टी हो जाएगा, क्योंकि के तो कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन टी होगा, और यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो टी से 0, है ना, डी टी के टी बचेगा। इसे हम आगे सोल्व करेंगे तो ओमेगा रेज़ टू पावर इट विल बिकम 1/2, ओके, एंड इंटू 2, क्योंकि यहाँ पर 1/2 ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और अभी लिमिट हमें पुट करना है ओमेगा नॉट से ओमेगा। ओके, दैट इज इक्वल टू माइनस के टी। ठीक है, अब हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो हमको मिलेगा 2 रूट ओमेगा, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ओमेगा नॉट। ठीक है, क्योंकि 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट, दैट इज इक्वल टू माइनस के टी। ओके, तो यहाँ से हमारे पास में ओमेगा का वैल्यू पता चल जाएगा, दैट ओमेगा विल इक्वल टू this 2 can divide, so this root omega minus is equal to minus kt plus root omega naught। ओके, आगे देखते हैं, अगर हम यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू फाइंड करें तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओमेगा नॉट माइनस के टी। ओके, और इसका स्क्वायर हमको लिखना पड़ेगा, तो ये हमारे पास में ओमेगा का वैल्यू आया। यहाँ पर हम टाइम फाइंड कर सकते हैं जब ये ओमेगा 0 हो जाएगा। ठीक है, पर पहले हम यहाँ पर थीटा का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो डी थीटा बाई डी टी इसे लिख सकते हैं। ओके, और ये होगा रूट ओमेगा नॉट माइनस के टी
होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो रहा है। हम यहाँ पर डी थीटा इज इक्वल टू रूट ओमेगा नॉट माइनस के टी स्क्वायर इंटू डी टी लिख सकते हैं और दोनों साइड अब इंटीग्रेट करेंगे। तो जब टाइम ज़ीरो था तो डिस्प्लेसमेंट हम ज़ीरो कंसिडर कर रहे हैं, स्टार्ट हुआ है वो मतलब टी इक्वल टू ज़ीरो पर वो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और जब टाइम टी हुआ तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलने वाला है थीटा, ओके, इज इक्वल टू रूट ओमेगा नॉट माइनस के टी रेस्ट टू पावर 3/2, सॉरी रेस्ट टू पावर 3, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो पावर 3 हो जाएगा इंटीग्रेशन के बाद। हमको पता है एक्स रेस्ट टू पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स रेस्ट टू पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन होता है, तो यहाँ पर एन से डिवाइड भी करेंगे, पर यहाँ पर टी में माइनस के का मल्टीप्लाई है तो माइनस के से हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर अब हम लिमिट पुट करेंगे। लिमिट पुट करते समय हमें बिल्कुल ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो जब पुट करेंगे तो ज़ीरो नहीं होगा। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू -1/3k। अब जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो t एज इट इज हो जाएगा, मतलब रूट ओमेगा नॉट माइनस के टी क्यूब एज इट इज। और जब ज़ीरो पुट करेंगे तो ये वाला टर्म के टी वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा, तो हमको मिलेगा रूट ओमेगा नॉट का क्यूब। तो ये हमारे पास में थीटा का एक्सप्रेशन आया। अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे जब स्पीड ज़ीरो होगा, ठीक है। सो टी नॉट व्हेन ओमेगा बिकम इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर ओमेगा का जो एक्सप्रेशन हमको मिला था इसमें हम ओमेगा का वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे, तो ज़ीरो इज इक्वल टू रूट ओमेगा नॉट माइनस के टी और इसका होल स्क्वायर। तो टी की जगह पर हम यहाँ पर टी नॉट लिख सकते हैं। यहाँ से टी नॉट का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा रूट ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई के। तो ये टाइम इंटरवल मिला, ओके। अब हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, इस टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो थीटा हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे और इसमें टी का वैल्यू टी नॉट पुट कर देंगे। तो जब यहाँ पर -1/3k एज इट इज़, ओके। अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला टर्म में ऑलरेडी हमने इसको ज़ीरो पुट किया था, तो ये वाला टर्म तो हो जाएगा ज़ीरो, ओके। ये वाला टर्म कितना हो जाएगा ज़ीरो, और बचेगा केवल माइनस रूट ओमेगा नॉट रेस्ट पावर 3, ओके। माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। थीटा का वैल्यू हमको मिलेगा रूट ओमेगा नॉट रेस्ट पावर 3 डिवाइडेड बाई 3k, ओके। आप ये थोड़ा सा यहाँ पर अगर वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे और थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम एवरेज ओमेगा कैलकुलेट करें तो टोटल थीटा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल टी नॉट, तो यहाँ से हमको टोटल थीटा कितना मिला है ओमेगा नॉट रेस्ट टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 3k, और यहाँ पर टाइम इंटरवल कितना मिला है रूट ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई के। तो के से के यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, इसे हम आगे कैलकुलेट करेंगे। इसे रब कर देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ओमेगा नॉट स्क्वायर हमको बचेगा, तो 1/3 रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर मतलब ओमेगा नॉट। सो 1/3 ओमेगा नॉट जो होगा वो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होगा।